हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो क्वेश्चन है कि इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि गिवन है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल जो बी है वो राइट एंगल है। इट मीन्स जो एंगल बी है वो 90 डिग्री बना रहा है। इफ़ tan A इक्वल टू 1, यानी tan A की वैल्यू 1 दिया है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। तो हमें सॉल्व करना है, हमें शो करना है कि 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू 1 आएगा, यही शो करना है। तो देखिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को हम लेकर चलते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें tan A इक्वल टू 1 दिया है। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जानते हैं कि एंगल बी 90 डिग्री है, हमें tan A पता है। tan A इसका मतलब ये जो एंगल A देख रहे हैं आप, ये थीटा का काम कर रहा है, यानी एंगल का काम कर रहा है। tan A ये जो एंगल है इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। tan A इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चूँकि हम बताए थे कि ये देखिए पंडित बलदेव प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा के यदि रेशियो पूछेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, कॉस थीटा का रेशियो पूछेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और टेन थीटा का रेशियो पूछेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो हमें tan A दिया है, इट मीन्स tan थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ध्यान दीजिए कि जब एंगल A है तो एंगल का जो ओपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री बनता है उसकी जो ओपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो अगर आप एंगल ए को लेकर चलेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। तो आपका हो गया क्या, BC, क्लियर। और इसका बेस कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड, यानी कि AB। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू कितना है, 1 है, क्योंकि कंडीशन में दिया है कि tan A इक्वल टू 1 है। tan A इक्वल टू हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, बेस क्या है, AB है, इक्वल टू में 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BC इज इक्वल टू AB। हमें BC और AB, BC ये जो BC है ये BC और AB दोनों आपस में इक्वल हो गया। फिगर उसी तरह से बनेगा, आप एक्चुअल फिगर को माइंड में रखेंगे कि ये जो AB है BC है, BC के इक्वल आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड तो पता चल गया AB और BC, हमें एक साइड पता नहीं चला है कि आखिर AC का लेंथ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट हम एज्यूम करते हैं। हमने मान लिया कि AB BC इज इक्वल टू AB, हमने K मान लिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में BC और AB पता हो गया। अब हम क्या पता करेंगे, AC, चूँकि हमें AC नहीं पता है। और जब तक से तीनों साइड का लेंथ नहीं पता चलेगा तब तक से हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, AC। आप जान रहे हैं कि AC जो है हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट साइड है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस चाहिए यानी AC का वैल्यू चाहिए, तो AC इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर आप प्लस BC स्क्वायर, क्लियर। AB की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, AB और BC दोनों K है, यानी कि K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर। अब 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करेंगे तो एक क्या होगा, √2 इंटू K होगा, क्लियर। हमें AC का लेंथ भी पता चल गया, BC का और AB तीनों साइड्स का लेंथ हमें पता चल गया। अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसको लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 है। हम इसके LHS पार्ट को लेकर चलते हैं, तो LHS पार्ट कर लेकर चलेंगे। देखिए LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A, क्लियर। अब आप जानते हैं कि 2 sin A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए साइन इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर इसको एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा। तब BC की वैल्यू कितनी है, BC का वैल्यू यहाँ पे K है, ठीक है, K। अभी हाइपोटेनस मीन्स क्या, AC का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कितना, √2 इंटू K। तो हमने लिख दिया यहाँ पे √2 इंटू K, क्लियर। अब देखिए
क्या है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका ए बी है, ए बी की वैल्यू भी कितनी है, के है, तो हम रखेंगे के, और हाइपोटेनस क्या है, √2 इंटू के। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए के से के कैंसिल हो गया, ये के से के कैंसिल हो गया, ये देखिए √2 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 होगा, क्योंकि √2 √4 हो गया, √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 2 होगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो यानी कि इसको आप 2/2 लिख सकते थे, ये कैंसिल होकर आपके आ गया आंसर 1। यानी कि हमने LHS को लेकर चला तो हमें RHS प्राप्त हो चुका है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सल्यूशन कंप्लीट हुआ।